Chapter 4 Climate. Climate refers to the sum total of weather condition and variations over a large area for a long period of time. यानी कि मोर देन 30 ईयर. लॉन्ग पीरियड मतलब ये 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, पूरा का पूरा 30 साल. तो क्लाइमेट क्या होता है? सम टोटल, यानी कि टोटल होता है वहाँ के वेदर कंडीशन और जो वेरिएशन हो रहा है उस लार्ज एरिया में एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसी को स्टडी करके हम बोलते हैं कि क्लाइमेट है. लेकिन वेदर क्या है? तो वेदर रेफर्स टू अ स्टेट of the atmosphere over an area at any point of time. The elements of weather and climate are the same. The elements of weather and climate are the same, that is temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation. On the basis of the generalized monthly atmospheric conditions, the year is divided into season, such as winter, summer or rainy season. The world is divided into a number of climatic region. पूरा दुनिया जो है बहुत सारे climatic regions में divided है. Indian climate. The climate of India is described as the monsoon type. The climate of India is described as monsoon type. इंडिया का जो climate है कैसा है? monsoon type है. In Asia, this type of climate is found mainly in the south and the southeast. एशिया में इस तरह का जो क्लाइमेट है वह साउथ में मिलेगा, यानी कि साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में. डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, देयर आर परसेप्टिबल रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री. डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी मतलब ओवरऑल तो सब समान ही है, लेकिन जनरल पैटर्न में लेकिन थोड़ा बहुत रीजन बाई रीजन वेरिएशन आता है क्लाइमेटिक कंडीशन में हमारे देश के अंदर. Temperature and precipitation varies from place to place and season to season. Place to place and season to season वेरी करता है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन. अब टेम्परेचर है, इन समर द मर्करी ओकेजनली टचेज 50 डिग्री सेल्सियस. In some part of the Rajasthan desert, whereas it may be around 20 degrees Celsius in Pahalgam in Jammu and Kashmir. On a winter night, temperature at Dras in Jammu and Kashmir may be as low as -45 degrees Celsius. Thiruvananthapuram, on the other hand, may have a temperature of 22 degrees Celsius. Temperature, precipitation में आ जाएगी. There are variations not only in the form and type of precipitation. There are variations not only in the मतलब सिर्फ वेरिएशन फॉर्म एंड टाइप ऑफ द प्रेसिपिटेशन में ही नहीं है, बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन. वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट ऑफ द हिमालयाज. इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री. वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल in the upper part of the Himalayas. It rains over the rest of the country. The annual precipitation varies from over 400 cm in Meghalaya to less than 10 cm in Ladakh and western Rajasthan. तो जैसे हम लोग टेम्परेचर का देखें ना कि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, थोड़ा नहीं बहुत. कहीं द्रास में देखिए कि ठंडा में -45 है, तो तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री है. वैसे प्रेसिपिटेशन में भी जो है डिफरेंस है. 400 सेंटीमीटर मेघालय में है रेनफॉल, वहीं लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में 10 सेंटीमीटर है. मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर. ठीक, हमारे देश में मैक्सिमम जो पार्ट है उसको जो रेनफॉल जो है रेनी सीजन कब आएगा? जून से लेकर सितंबर के बीच में आएगा. बट सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है, गेट ए लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर. अक्टूबर एंड नवंबर में आता है. रिट्रीटिंग मानसून भी इसको बोलते हैं, तमिलनाडु में आता है. इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस फीवर कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन. सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री.
There is a decrease in rainfall generally from east to west in the northern plains. These variations have given rise to variety in the lives of people in terms of the food they eat, the clothes they wear, and also the kind of houses they live in. ठीक, इस वेरिएशन से क्या हुआ है, दीज वेरिएशन हैव गिवन राइज टू वेराइटी ऑफ लाइव्स. तो इसके वजह से क्या हुआ, इस वेरिएशन की वजह से हर जगह का आदमी का जो रहने का तरीका, जो खाने का तरीका, जो कपड़ा पहनने का तरीका है, जो घर मकान बनाने का तरीका है, सारा जो है उस क्लाइमेटिक कंडीशन पे ही डिपेंड हो गया है और अलग अलग हो गया. क्लाइमेटिक कंडीशंस, देर आर 6 मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस. किसी भी जगह के क्लाइमेट का कंट्रोल 6 चीज़ों के हाथ में है. क्या है वो 6 चीज़? तो इसको याद रखना कि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर और विंड सिस्टम और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटलिटी भी कहते हैं, कॉन्टिनेंटलिटी भी बोलते हैं. फिर ओशियन करेंट है और रिलीफ है, रिलीफ फीचर. क्या क्या आ गया? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड आ गया, प्रेशर आ गया, 3 चीज़. विंड सिस्टम आ गया, डिस्टेंस फ्रॉम द सी जिसको कॉन्टिनेंटलिटी भी बोलते हैं, ओशियन करेंट भी आ गया और रिलीफ फीचर भी आ गया. अब देख लो कैसे. ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड. अर्थ का जो कर्वेचर है, ऐसे जो है ना, लैटिट्यूड है, यहाँ पे सन है, तो ऑब्वियस है ना कि सनलाइट यहाँ पे डायरेक्टली पड़ रहा है तो यहाँ हीट ज़्यादा होगा. तो लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड डिफाइन कर रहा है ना, वही चीज़ बता रहे हैं कि ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड. जहाँ ये लैटिट्यूड में देखो, यहाँ इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ेगा सनलाइट, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ सबसे कम. तो ये कौन डिसाइड किया? क्लाइमेटिक कंडीशन. तो ये वही बता रहा है, एक चीज़ हो गया. एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टवर्ड्स द पोल. तो यहाँ पे अगर हीट होगा तो यहाँ का एयर टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा. और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होते जाएगा एयर टेम्परेचर. ठीक. एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अब एल्टीट्यूड में आ जाओ. जैसे ही ऊपर जाओगे, हायर एल्टीट्यूड, द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस. हायर एल्टीट्यूड पे जाने पे क्या होगा? एटमॉस्फेयर जो है बिकम हो जाएगा, लेस डेंस हो जाएगा, और टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा. द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स. तो इसीलिए हिल जो होता है ना, हिल यानी कि जो माउंटेन होता है वो क्या होता है? कूलर होता है, समर में कूल होता है, ठंडा होता है. द प्रेशर एंड विंड सिस्टम, द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस. ठीक. द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया किस चीज़ पे डिपेंड करता है? प्रेशर और विंड सिस्टम लैटिट्यूड पर और एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस पर. ठीक. प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड अपॉन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस. Thus, it influences the temperature and rainfall pattern. The sea exerts a moderating influence on climate. अब देखो सी का भी इस पर इफेक्ट पड़ता है. कैसे? तो एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज. तो वैसे वैसे इसका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस क्या है? डिक्रीज करेगा. एंड द पीपुल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, और इसी कंडीशन को बोला जाता है कॉन्टिनेंटलिटी. दैट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर. ऐसा ही मौसम रहता है कहीं भी सी के किनारे अगर कोई रह रहा है ना. ठीक. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा सी से, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज होगा एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. क्या होगा? एक्सट्रीम वेदर कंडीशन वहाँ पे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंटलिटी. ओशियन करेंट, तो ओशियन करेंट एलोंग विथ ऑनशोर विंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया. ओशियन करेंट भी जो है क्या करता है? किसके साथ मिलकर? ऑनशोर विंड के साथ मिलकर अफेक्ट करता है क्लाइमेट कंडीशन कोस्टल एरिया में. एग्जाम्पल देख लो, तो कोस्टल एरिया का वार्म और कोल्ड करेंट. अरे यहाँ कोल्ड करेंट बहेगा, वहाँ पे गर्म रहेगा, जहाँ पे ठंडा रहेगा. कोस्टल एरिया इसको वार्म और कोल्ड करेंट फ्लोइंग पास्ट इट will be warmed or cooled if the winds are onshore.
फाइनली रिलीफ जो है वो भी एक पढ़े थे कि एक रीजन है। तो फाइनली रिलीफ टू प्लेज ए मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। हाई माउंटेन्स एक्ट एज ए बैरियर फॉर cold or hot winds. They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of the rain bearing wind. तो मान लो कि कोई यहाँ पे मान लो कि माउंटेन है, एक यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे एक मान लो कि सिटी है और यहाँ एक और सिटी है, सिटी बी है। ठीक, मान लो कि यहाँ पे क्लाउड है, तो क्लाउड जा रहा है और मान लो कि यहाँ जाके टकरा गया तो यहीं पे बारिश हो जाएगा ना, इधर तो क्लाउड जा नहीं पाएगा, तो इधर रेनफॉल नहीं होगा, लेकिन इधर क्या होगा, इधर रेनफॉल हो जाएगा। तो इधर का क्लाइमेट और इधर का क्लाइमेट, दोनों का क्लाइमेट जो डिफरेंट हो गया। तो ये कौन डिसाइड किया, ये रिलीफ फीचर है माउंटेन, इसी की वजह से हुआ ना। तो हाई माउंटेन एक्ट एज ए बैरियर्स फॉर कोल्ड और हॉट विंड। दे मे आल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बेयरिंग विंड्स। फिर है कि द लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स रिमेन रिलेटिवली ड्राई। द लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन जो होता है रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। तो मतलब लीवार्ड मतलब इधर वाला, इधर ड्राई रहेगा ना जी, इधर वर्षा हो रहा है तो इधर ड्राई रहेगा। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। पहला तो हम लोग ऐसे ही पढ़े थे लैटिट्यूड, वही है लैटिट्यूड है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करता है एकदम ऑलमोस्ट हमारे कंट्री के बीच से पास करता है, मिडिल से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ क्रॉस करता है मिडिल से ऑलमोस्ट। कहाँ से, तो वेस्ट में रन ऑफ कच्छ को क्रॉस करता है और ईस्ट में जाता है मिजोरम तक। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एरिया। तो हम लोग जैसे ही पढ़े थे ना, थोड़ा रफ डायग्राम है, ऐसे कर लिए। ठीक, अब देखो मान लो कि यहाँ इक्वेटर है, ठीक, यहाँ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, यहाँ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इंडिया देखो बाबू यहाँ पे है, इक्वेटर से तो ऊपर है और यहाँ है। तो इस दोनों के बीच में इक्वेटर से लेके ये वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया हो गया, ठीक। तो कह रहा है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द, ये जो साउथ में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जो है हाफ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एरिया में आ गया। ये सब पूरा हो गया ट्रॉपिकल एरिया, ही हो गया ट्रॉपिकल एरिया हो गया। ट्रॉपिकल हो गया तो ट्रॉपिकल एरिया हो गया, ठीक है। और ऑल द रिमेनिंग एरिया जो है, ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक। अब मान लो कि इसके नॉर्थ में हम जा रहे हैं, यहाँ इसके नॉर्थ में जा रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके नॉर्थ में जा रहे हैं, तो ये हो गया सब ट्रॉपिकल, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ होगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही होगा नीचे वाला। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इसके बीच में क्या होगा, सब ट्रॉपिकल रीजन होगा। तो वही सेम चीज़ बोल रहा है कि ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाई इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। देयर फॉर अब देख लो इंडिया का क्लाइमेट में दोनों आ गया, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों का प्रॉपर्टी आ गया, क्योंकि यहाँ तो ट्रॉपिकल आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, इसके ऊपर जो है सब ट्रॉपिकल आ गया, यहाँ सब ट्रॉपिकल आ गया, यहाँ पे ट्रॉपिकल आ गया। तो अभी इंडिया में दोनों कंडीशन जो है हम लोग को देखने को मिलेगा। तो एल्टीट्यूड भी जो है क्लाइमेट पे अपना इफेक्ट डालता है, खास करके इंडिया के क्लाइमेट पे। एल्टीट्यूड, हाइट। इंडिया इज माउंटेन टू द नॉर्थ। इंडिया के नॉर्थ में क्या है, माउंटेन है। विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर, जिसका एवरेज हाइट है 6000 मीटर। इंडिया ऑल्सो हैज ए वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन जो है 30 मीटर का है। कोस्टल एरिया का जो मैक्सिमम एलिवेशन है 30 मीटर का है। द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। हिमालय क्या करता है, हिमालय को इसीलिए बोला जाता है कि हमारे देश का क्या है, चादर है, चादर, ब्लैंकेट।
क्यों? क्योंकि हिमालय प्रिवेंट करता है कोल्ड विंड को, जो सेंट्रल एशिया से आ रहा है ना, ऊपर से पोलर रीजन से भी आ रहा है सेंट्रल एशिया, उसको इंडिया में इंटर करने से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन्स, इसी माउंटेन्स की वजह से ऐसा है दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज कम्पेयर टू द सेंट्रल एशिया। तो इसी के वजह से जो है कंपेरेटिवली हम लोग को माइल्डर, थोड़ा जो हमारा विंटर है वो कंट्रोल में रहता है, माइल्ड होता है सेंट्रल एशिया के कंपेरिजन में। ठीक। प्रेशर एंड विंड्स, प्रेशर एंड विंड्स, प्रेशर एंड विंड्स, द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। क्या है भाई? तो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक। क्या क्या है? प्रेशर, प्रेशर एंड सरफेस विंड हो गया, ठीक ना। अपर एयर सर्कुलेशन हो गया, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। इंडिया जो है किस रीजन में है? इंडिया जिस रीजन में है उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जो है कहाँ से जनरेट होता है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और ये लोग ब्लो करेगा साउथवर्ड, फिर वहाँ से गेट डिफ्लेक्टेड हो जाएगा टू द राइट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। किसके वजह से राइट साइड आ जाएगा? कोरियोलिस फोर्स की वजह से। एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। ठीक। एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड कहाँ से शुरू होगा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से शुरू होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शुरू होगा। Generally, these winds carry little moisture as they originate and blow over land. Therefore, they bring little or no rain. ठीक। तो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? मूव टुवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। जनरली इस तरह का जो विंड है उसमें बहुत लिटिल मॉइस्चर होता है। क्या होता है? बहुत लिटिल मॉइस्चर होता है। एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर द लैंड, क्योंकि जो ओरिजिनेट भी होता है लैंड पे और ब्लो भी करता है लैंड पे, तो उसमें क्या रहेगा? उसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा, पानी के ऊपर रहेगा तब में मॉइस्चर रहेगा। देयर फॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन, इसीलिए कोई रेन इसके वजह से नहीं आता। वाई इज इंडिया नॉट एन एरिड लैंड डिस्पाइट इट्स लोकेशन? वाई इज इंडिया नॉट एन एरिड लैंड डिस्पाइट ऑफ इट लोकेशन? मतलब अपने लोकेशन के बावजूद भी इंडिया कोई एरिड यानी कि सूखा हुआ भूमि क्यों नहीं है? द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। जो प्रेशर और विंड कंडीशन है इंडिया का वो यूनिक है, आर यूनिक। ड्यूरिंग विंटर देर इज हाई प्रेशर एरिया। विंटर के समय में एक हाई प्रेशर एरिया रहता है नॉर्थ ऑफ द हिमालय में, हिमालय के नॉर्थ में। कोल्ड ड्राई विंड ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशियन ऑफ द साउथ। बोला है कि कोल्ड और ड्राई जो विंड होता है ब्लो फ्रॉम दिस रीजन। तो इस रीजन से क्या होगा? क्योंकि ठंड में, वहाँ पे ठंड में हम लोग पढ़े ना कि जितना भी याद रखो कि ऐसे याद रखो कि मान लो कि कोल्ड एयर है, तो कोल्ड एयर में कोल्ड एयर कोल्ड क्यों है भाई? क्यों है? क्योंकि उसमें मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर है तो कोल्ड एयर हमेशा क्या होगा? भारी होगा। कोल्ड एयर क्या होगा? भारी होगा। और जो भारी जो होगा वो क्या होगा? नीचे दबेगा, नीचे झुकेगा। और जो गर्म हवा है वो क्या होगा? गर्म हवा ऊपर उठेगा। गर्म हवा क्या होता है? हल्का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं होता है, नो मॉइस्चर, तो इसीलिए ऊपर जाता है और भारी जो है नीचे आता है। तो अब बोल रहा है कि कोल्ड ड्राई विंड ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया। तो अब होता क्या है कि मान लो कि इधर ठंड है, इधर ठंडा हवा है,
और इधर मान लो गर्म हवा है इस रीजन में, तो ये गर्म हवा तो ऊपर जाएगा। तो जैसे ही गर्म हवा ऊपर गया तो यहाँ पे क्या हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ। और इस लो प्रेशर को भरने के लिए अब क्या होगा, तो ये हाई प्रेशर जो है कोल्ड एयर के पास क्या है, हमेशा यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। ये जो है कोल्ड एयर जो हाई प्रेशर, क्योंकि इसमें भारी है ना जी, ये तुरंत इधर रश करेगा, इधर जाएगा इसका जगह लेने के लिए। तो वही है कि कोल्ड ड्राई विंड ब्लो फ्रॉम द रीजन टू द लो प्रेशर। तो ये जो कोल्ड और जो है जाएगा किधर, लो प्रेशर एरिया में जाएगा, ओवर द ओशियन टू द साउथ, साउथ के तरफ। इन समर यानी कि गर्मी में क्या होगा, तो ये लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया। समर में लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है इंटीरियर एशिया में, एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, विच काउजेज ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग समर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया, ये तो पढ़ लिया हम लोग कि एयर जो है हाई प्रेशर एरिया से मूव करता है ओवर द साउदर्न इंडियन ओशियन इन ए साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, क्रॉसेज द इक्वेटर, इक्वेटर को क्रॉस करता है, एंटर्स राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे साउथ वेस्ट मानसून विंड बोलेंगे। ठीक, एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउदर्न इंडियन ओशियन इन ए साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन हो जाएगा। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियन, और ये जो विंड है ब्लो करेगा वार्म ओशियन से, गैदर मॉइस्चर, मॉइस्चर को गैदर करेगा, एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। और यही क्या करेगा, ब्लो करेगा वार्म ओशियन के ऊपर से, उसमें से मॉइस्चर लेगा, और यही अल्टीमेटली जो है रेनफॉल का भी कारण बनेगा। अब है सीजन, द सीजन। तो द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। जो हमारा मानसून जो बोलते हैं ना, तो मानसून वर्ड बोलो मौसम से डिराइव हुआ है। तो चूंकि हमारा अलग अलग डिस्टिंक्ट सीजन पैटर्न है, इसीलिए हमारा क्लाइमेट बोला जाता है कि कैसा है, मानसूनी है। तो उसी में हम लोग सीजन के बारे में पढ़ेंगे। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू द अदर। ठीक है, एक सीजन में जो वेदर रहेगा, वेदर शॉर्ट टर्म होता है ना, वैसा ही सीजन होता है, तो सीजनल हर सीजन में बदलेगा वेदर। दीज चेंजेज आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। और इस चेंज को आप पर्टिकुलरली कहाँ नोटिस कर पाओगे, इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री में नोटिस कर पाओगे। द कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर। ठीक, जो कोस्टल एरिया है डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन द टेम्परेचर, दो देर इज ए वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न। कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा वेरिएशन टेम्परेचर का नहीं आता है, लेकिन देर इज वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न में थोड़ा सा वेरिएशन में भी आ जाए। फोर मेन सीजन कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया। क्या है, कोल्ड वेदर है, हॉट वेदर है, एडवांसिंग मानसून है, और रिट्रीटिंग मानसून है। यही चार वेदर आपको, यही चार सीजन आपको याद रखना है। क्या क्या, पहला कोल्ड वेदर, दूसरा हॉट वेदर, तीसरा एडवांसिंग मानसून, और चौथा रिट्रीटिंग मानसून। द कोल्ड वेदर सीजन यानी कि विंटर जिसको हम लोग बोलते हैं, द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर में शुरू होगा इन नॉर्दर्न इंडिया, एंड स्टेज टिल फरवरी तक रहता है ठंडा, मिड नवंबर में शुरू होता है नॉर्दर्न इंडिया में। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। टेम्परेचर क्या होता है विंटर सीजन में, तो द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। टेम्परेचर जो है डिक्रीज करेगा, साउथ में ज़्यादा होगा, नॉर्थ में कम होगा। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 to 25 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई जो है ईस्टर्न कोस्ट पे कितना रहेगा, बिटवीन 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, वाइल इन द नॉर्दर्न प्लेन, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन में इसका रेंज रहेगा बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस। नॉर्दर्न प्लेन में कितना रहेगा, 10 से 15 डिग्री, लेकिन चेन्नई में देखो ज़्यादा है ना, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्थ में थोड़ा कम रहेगा। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। डेज क्या होगा, वार्म होगा, और नाइट कैसा होगा, कोल्ड होगा। फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ। फ्रॉस्ट जो है नॉर्थ में कॉमन है, एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड प्रीवेल ओवर द कंट्री। ठंड में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है बहता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है बहता है ओवर द कंट्री। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी
जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है लैंड से सी की तरफ बहता है। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज ए ड्राई सीजन, एक ड्राई सीजन रहेगा। विंटर तो एक तरह से ड्राई ही रहता है ना। अब ये रेनफॉल में, रेनफॉल कैसा होगा? सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट, ठंड में रेनफॉल होता है थोड़ा बहुत तमिलनाडु कोस्ट में। फ्रॉम दिस विंड एज हियर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, क्योंकि यहाँ सी टू लैंड की तरफ बहता है, तो सी टू लैंड की तरफ बहेगा तो हमेशा क्या होगा? रेनफॉल होगा। क्यों होगा ये बताओ? जब भी कोई विंड सी से लैंड की तरफ बहेगा तो वह रेनफॉल करवाएगा। क्यों? वाई। और वहीं अगर कोई लैंड से सी की तरफ बहेगा तो उससे रेनफॉल नहीं होगा। क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि सी से मॉइस्चर कलेक्ट करेगा, और यही मॉइस्चर जो है यही तो पानी है। यही नहीं ऊपर जाएगा तो फिर बाद में बरसेगा, लेकिन जो ज़मीन से जा रहा है वो कहाँ से मॉइस्चर लेगा? पानी उसको कहाँ से मिलेगा? तो इसीलिए जो लैंड से सी की तरफ जा रहा है उससे कुछ रेनफॉल नहीं होगा, लेकिन वहीं अगर कोई सी से लैंड की तरफ जा रहा है तो चूँकि उसमें मॉइस्चर है तो उससे हो जाएगा। तो वही है, सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर इन तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दिस विंड हियर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, इसीलिए क्योंकि सी से लैंड की तरफ जा रहा है। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ए फेबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में क्या होता है कि एक हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है विथ लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरिया। Influenced by the relief, these winds blow through the Ganga Valley from the west and the northwest. The weather is normally marked by clear sky, low temperature and low humidity and feeble variable wind. अब ये फीचर्स ऑफ कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन, क्या फीचर क्या है? तो द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। क्या होगा? साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आएगा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से, ठीक ना। These low pressure system originate over the Mediterranean Sea and Western Asia and move into India along with the westerly flow। ठीक, तो ये हमारा इंडिया है ना जी, इंडिया है। ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो क्या बोल रहा है कि द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट से और नॉर्थ वेस्ट से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आएगा। दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द, इधर है ना आपका मेडिटेरियन सी एंड वेस्टर्न एशिया इनटू इंडिया, इधर से आता है, वेस्टर्ली फ्लो आता है। दे काउज मच नीडेड विंटर रेन, और इसकी वजह से क्या होगा? विंटर रेन होगा ओवर द प्लेन एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन, और इसकी वजह से विंटर रेन भी होगा और स्नोफॉल होगा इन द माउंटेन्स। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली अकर इज नोन एज महावत। याद रखना, जो विंटर रेनफॉल होता है उसको लोकली क्या बोला जाता है? महावत बोला जाता है। बहुत स्मॉल होता है, बट दे आर इमेज फॉर इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राबी क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब छोटा छोटा पॉइंट एग्जाम में आपको याद रखना है। यहीं से क्वेश्चन आता है कि किस क्रॉप के लिए विंटर रेनफॉल जो है इंपॉर्टेंट है, राबी। जैसे पूछ रहे कि महावत क्या है, तो महावत क्या है? तो महावत वही है, स्मॉल जो स्कैंटी रेनफॉल होता है ना विंटर में, उसी को बोला जाता है। राबी क्रॉप के लिए बहुत ज़रूरी है। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड रीजन, जो पेनिनसुलर रीजन है उसका ऐसा नहीं है कि कोई वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन होता है। There is hardly any noticeable seasonal change in temperature pattern during winter due to the moderating influence of the sea। तो बोल रहा है कि there is hardly any noticeable seasonal change, बहुत मतलब बड़े स्तर पे तो ऐसा होता नहीं है। चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर नहीं होता है। अब आ जाओ हॉट, द हॉट वेदर सीजन, समर में आ जाओ। ड्यू टू अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड। ठीक, ये जैसे है आपका, मान लीजिए कि अर्थ है, तो मान लीजिए कि ये तो घूम रहा है ना हमारा अर्थ, मतलब ये हमारा जो इंडिया है ये तो ग्लोब पे है, और ऐसे ऐसे तो ग्लोब घूम रहा है। तो कभी इधर डायरेक्टली पड़ेगा सन ने, कभी यहाँ पड़ेगा, कभी यहाँ पड़ेगा, तो कभी नॉर्थ में भी तो पड़ेगा, इधर भी तो पड़ेगा। तो यही बोल रहा है कि ड्यू टू द अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड। ग्लोबल हीट बेल्ट जो है कि इधर नॉर्थ की तरफ सन गया तो हीट बेल्ट नॉर्थ में शिफ्ट कर जाएगा। ग्लोबल हीट बेल्ट जो शिफ्ट करता है नॉर्थवर्ड एज सच फ्रॉम मार्च टू मे। कब? मार्च से मई में इट इज़ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। मार्च से लेके मई में क्या रहता है? इट इज़ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। मार्च से मई में क्या रहेगा? हॉट वेदर सीजन कहाँ रहेगा इंडिया में? मार्च से लेके मई तक, ठीक ना।
द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन, जो इन्फ्लुएंस होता है शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स टेकन ड्यूरिंग मार्च में डिफरेंट लेटीट्यूड. इन मार्च द हाइएस्ट टेम्परेचर अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड इन डेक्कन प्लेट्यू. और मार्च का है 38 और अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में अराउंड 42 डिग्री का टेम्परेचर रहता है. इनमें वही 40 मई में वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा. कॉमन हो जाएगा टेम्परेचर नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में. इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन. पेनिनसुलर इंडिया में टेम्परेचर रिमेन लोअर मतलब गर्मी में भी, देखो ये क्या बोल रहा है कि गर्मी के दिन में भी क्या होता है, गर्मी के भी दिन में जो है टेम्परेचर लोअर होता है ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन. द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर. समर मंथ में क्या होता है, राइजिंग टेम्परेचर होता है. जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा एयर प्रेशर क्या है, डिक्रीज करेगा. ठीक, ये तो समझ में आ गया ना कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एयर प्रेशर डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि मॉइस्चर उसका ले लेगा. जैसे ही मॉइस्चर ले लेगा तो हवा हल्का होकर ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा नीचे एयर प्रेशर लो हो जाएगा. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मे, मई के अंत आते आते तक, तब गर्मी में क्या रहा है, हर जगह क्या है, लोअर प्रेशर बेल्ट बन रहा है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मे, मई के एंड के आते आते एन इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप्स. मई के एंड तक आते आते क्या होता है, एक इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है इन द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट. एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है इन द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम थार डेजर्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट में थार डेजर्ट है, वहाँ से लेकर पटना और छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट. मतलब हर जगह सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड दिस टू. और यहाँ पे एयर जो है सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है. ये स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज लू. वर्ड याद रखिएगा, लू. दीज आर लू क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड होता है ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमन है और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी लू बहुत कॉमन है. सम टाइम ही समझो, सम टाइम कभी कभी क्या होता है कि दे इवेंट कंटिन्यू अनटिल लेट इन द इवनिंग. डायरेक्ट एक्सपोजर टू दिस विंड्स में प्रूव टू बी फैटल. डायरेक्ट अगर एक्सपोजर हो जाएगा, लू का देखिए लू लग गया, बहुत भयानक आपका तबीयत खराब होगा, फीवर होगा, वोमिटिंग होगा. तो डायरेक्ट कंटेक्ट में आना एकदम मना है. इसीलिए लोग मुंह पे कपड़ा लगा के या चादर बांध के या गमछी बांध के निकलते हैं, सतुआ उतुआ पी के निकलते हैं बिहार में, लू से बचने के लिए. गर्मी के दिन में चलता है. डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे. तो डस्ट स्टॉर्म जो है बहुत कॉमन होता है मई के महीने में नॉर्दर्न इंडिया में. दिस स्टॉर्म ब्रिंग टेम्पररी रिलीफ हैज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज. बोल रहा है कि इस तरह का जो स्टॉर्म है ना, यह टेम्प्रोरी रिलीफ भी लेके आता है. क्यों, कॉमन तो यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म होगा, लेकिन इससे रिलीफ कैसे आएगा, ये क्या करता है ना कि लोअर कर देता है टेम्परेचर को. और मे ब्रिंग, और कभी कभी हो सकता है कि लाइट रेन और कूल ब्रीज भी आए, इसके वजह से ठंडा ठंडा हवा भी आए और थोड़ा टेम्परेचर भी कम हो. दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म. इस सीज़न में लोकल एरिया में थंडर स्टॉर्म भी होता है. एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड भी चलता है कहीं कहीं. टोरेंशियल डाउनपोर होता है. ऑफन एक्म्प्लेंड बाई हेल, मतलब कि ओलावृष्टि भी होता है. बंगाल में इस स्टॉर्म को क्या बोला जाता है, काल बैसाखी. वेस्ट बंगाल में इसी स्टॉर्म को क्या बोला जाता है, काल बैसाखी बोला जाता है. टवर्ड द क्लोज ऑफ समर, जैसे ही समर मतलब ख़त्म होने लगता है तो प्री मानसून सावर आर कॉमन. क्या शुरू हो जाता है, प्री मानसून सावर शुरू हो जाता है. कॉमन है किस एरिया में, तो केरला और कर्नाटका में. प्री मानसून सावर्स आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका. टुवर्ड द क्लोज ऑफ समर प्री मानसून सावर आर कॉमन. वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी, तो याद रखिएगा. जैसे जैसे समर क्लोज होता है प्री मानसून सावर आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका. प्री मानसून सावर शुरू हो जाता है केरला में और कर्नाटका में. और ये क्या करेगा, तो दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ द मैंगो. दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ द मैंगो एंड आर ऑफन रेफर्ड एज मैंगो सावर. और इसको मैंगो सावर भी कहा जाता है.
अब जी एडवांसिंग मानसून, तो एडवांसिंग मानसून कुछ और नहीं है बल्कि रेनी सीजन को ही बोला जाता है। एडवांसिंग मानसून बाई अर्ली जून, जून के शुरुआत में ही द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इंटेंसिफाइज। मामला क्या होता है ना, इतना गर्मी, इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है नॉर्दर्न इंडिया का कि अर्ली जून आते आते, मई में गर्मी शुरू होता है और जून आते आते इतना लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि एकदम बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इससे क्या होगा ना कि ये अट्रैक्ट करेगा ट्रेड विंड ऑफ द साउदर्न हेमिस्फेयर ओरिजिन। साउदर्न हेमिस्फेयर में जो ओरिजिनेट हुआ है ट्रेड विंड उसको क्या करेगा, ओरिजिनेट करेगा। और चूंकि उसमें मॉइस्चर है, तो हम क्या बोले थे कि पानी वाला विंड में जो मॉइस्चर है वो जो है इस जगह को भरने के लिए जाएगा लो प्रेशर नॉर्दर्न इंडिया में। दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द साउदर्न ओशियन। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द साउदर्न ओशियन से। दे क्रॉस द इक्वेटर, इक्वेटर को क्रॉस करता है, ब्लो इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये हुआ आपका साउथ, इधर हुआ, ये आपका ईस्ट हुआ, ये आपका वेस्ट हुआ, इधर साउथ वेस्ट, ईस्ट डायरेक्शन साउथ वेस्ट। इंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला इज द साउथ वेस्ट मानसून, और साउथ वेस्ट मानसून इस एरिया से जो है एंट्री मारता है। एज दिस विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियन दे ब्रिंग एबंडेंट मॉइस्चर। वही चीज़ हम बोल रहे थे आपको कि चूंकि यह कहाँ वार्म ओशियन के पास ब्लो कर रहा है, तो दे ब्रिंग एबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। दीज विंड्स आर, विंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है एंड ब्लो एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। Except the extreme northwestern wind, the monsoon wind covered the country in about a month. ठीक, द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, ये जो हुआ साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट ए टोटल चेंज इन द वेदर। पूरा टोटल चेंज हो जाता है अर्ली इन द सीजन। शुरू में क्या होगा, द विंड वार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव्स वेरी हेवी रेनफॉल। ये जो वेस्टर्न घाट है इसमें क्या होगा, हेवी रेनफॉल होगा, मोर देन 250 सेंटीमीटर। The Deccan Plateau and parts of Madhya Pradesh receive some rainfall during the monsoon season, with the highest average rainfall in the northeast region. Highest average rainfall यहाँ होगा, कहाँ होगा, हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ होगा नॉर्थ ईस्ट में। ठीक, पहले इधर होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा बहुत होगा मध्य प्रदेश में। मवासी नरम इन द साउदर्न खासी हिल रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। याद रखना, मवासी नरम इन द साउदर्न खासी हिल रिसीव द, मवासी नरम जो है वहाँ हाईएस्ट रेनफॉल होता है पूरे वर्ल्ड में। मतलब यहाँ वहाँ क्या बोलते हैं, इंडिया में और एशिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में मवासी नरम में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वाइल राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात रिसीव स्कैंटिंग रेनफॉल। मतलब राजस्थान और गुजरात में हल्का हल्का रेनफॉल होगा, और रेनफॉल गंगा वैली का जो होगा डिक्रीज करेगा ईस्ट से वेस्ट जाने में। जैसे जैसे वेस्ट में जाते रहेंगे वैसे वैसे डिक्रीज होते रहेगा। अब देख लीजिए, पाथ ऑफ द मानसून इन इंडिया। द मानसून हैज ब्रेक्स इन द रेनफॉल विथ वेट एंड ड्राई स्पेल्स occurring for a few days at a time. These breaks are related to the movement of the monsoon trough, which moves northward or southward, determining the spatial distribution of the rainfall. When the trough lies over the plain, rainfall is good, but when closer to the Himalayas, longer dry spells occur and widespread rain occurs in mountainous catchment area of the Himalayan rivers. The frequency and intensity of tropical depressions also determine the amount and duration of the monsoon rain. The monsoon is known for its uncertainties, with the alteration of dry and wet spells varying in intensity, frequency and duration. It is often irregular in its arrival and retreat, causing disruption to farming schedules for millions of farmers across the country. अब है आपका रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग और पोस्ट मानसून द ट्रांजिशन सीजन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। With the apparent movement of the sun towards the south, the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plain become weaker. ठीक,
जैसे जैसे सन कहाँ मूव करता है, साउथ की तरफ मूव करता है, द मानसून ट्रो और द लो प्रेशर ट्रो ओवर द नॉर्दर्न प्लेन बिकम वीकर। क्या कि अब चूंकि अब सनलाइट कहाँ पड़ रहा है, साउथ में पड़ रहा है, साउदर्न एरिया में पड़ रहा है, तो लो प्रेशर जो अभी तक नॉर्थ में था अब वो धीरे धीरे कहाँ आने लगता है, अब साउथ में आने लगता है कि साउथ में अब गर्मी ज़्यादा पड़ेगा, ज़्यादा सनलाइट डायरेक्टली पड़ेगा तो हीट होगा, तो उससे जो है मॉइस्चर ख़त्म होगा हवा का, हवा ऊपर उठेगा, तो अब लो प्रेशर बेल्ट कहाँ बनेगा, साउथ में बनेगा। दिस इज़ ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाई ए हाई प्रेशर सिस्टम, और उसको रिप्लेस करता है कोई हाई प्रेशर सिस्टम। हमको पता है कि जब जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो उसको कौन रिप्लेस करेगा, हाई प्रेशर। द साउथ वेस्ट मानसून विंड वीकेन, और ये जो इधर से शुरू हुआ था साउथ वेस्ट से, ये क्या होगा, ये वीकेन हो जाएगा एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली बाई द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर शुरू होते होते द मानसून विड्रॉज फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन। अक्टूबर होते होते क्या होता है, मानसून विड्रॉ कर लेगा, नॉर्दर्न प्लेन में रुक जाएगा एकदम वर्षा वर्षा। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन। The retreat of the monsoon is marked by clear sky and rise in the temperature. While day temperatures are high, night are cool and pleasant. The land is still moist. Owing to condition of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. This is commonly known as October heat. इसको अक्टूबर हीट भी बोला जाता है. In second half of October, the mercury begins to fall rapidly in northern India. अब अर्ली नवंबर में क्या होगा, लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाई अर्ली नवंबर। द शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी। दीज साइक्लोन्स जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड काउज हेवी एंड वाइड स्प्रेड रेन। These cyclones generally cross the eastern coast of India and cause heavy and widespread rain. These tropical cyclones are often very destructive. The thickly populated delta of Godavari, the Krishna, and the Kaveri are frequently struck by cyclone, which causes great damage to life and property. Sometimes these cyclones arrive at the coast of Odisha, West Bengal, and Bangladesh. The bulk of the rainfall of the Coromandel coast is determined by the depression and cyclone. Distribution of rainfall: the parts of western coast and the northern India receive over 400 cm of rainfall annually. However, it is less than 60 cm in western Rajasthan and adjoining part of Gujarat, Haryana, and Punjab. Rainfall is equally low in the interior of Deccan Plateau and east of the Sahyadri. चलिए, मानसून इज यूनिफाइंग बॉडी। द हिमालय प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट। सही बात है, हिमालय हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड विंड। फ्रॉम सेंट्रल एशिया से जो एक्सट्रीमली कोल्ड विंड आता है उसे हिमालय प्रोटेक्ट करता है। दिस इनेबल्स नॉर्दर्न इंडिया टू हैव यूनिफॉर्मली हाइयर टेम्परेचर। इसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है, हाइयर टेम्परेचर भी होता है कंपेयर टू अदर एरियाज। सिमिलरली पेनिनसुलर प्लेट्यू में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम थ्री साइड, वहाँ मॉडरेट टेम्परेचर होगा पेनिनसुलर प्लेट्यू में। Despite such moderating influence, there are great variation in the temperature condition. Nevertheless, the unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible. Even the uncertainties of rain and uneven distribution are much typical of the monsoon. The Indian landscape, its animal and plant life, its entire agricultural calendar, and the life of the people, including the festival, revolve around this phenomena. Point to remember: the word monsoon is derived from the Arabic word mausim, which literally means season. The word monsoon is derived from the Arabic word का क्या नाम है, मौसिम, which literally इसका मतलब सीजन होगा। Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. कोरियोलिस फोर्स देख लीजिए क्या है कि एन अपरेंट फोर्स काउज्ड बाय द अर्थ रोटेशन। द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, याद रखना। दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरल लॉ। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको ध्यान रखना। कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, नॉर्थ में कहाँ जाएगा, राइट की तरफ होगा विंड, और साउथ में लेफ्ट की तरफ, ऐसे याद रखेंगे।
याद रखने के लिए है कि साउथ में यानी कि केरल वगैरह में गवर्नमेंट है ना CPI का, लेफ्ट पार्टी है, और नॉर्थ में देखो पूरा BJP सब है तो राइट विंग पार्टी है, तो वैसे याद रखना। और इसको फेरल रो भी बोला जाता है। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर जो है ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ।